महाराज जनक को विदेह कहा जाता था। यानी जिनको देह का भान भी नहीं है, जिनमें अहम पूर्णतया नष्ट हो चुका है और उसके बाद भी राजा के कर्तव्य एक भगवान के इंस्ट्रूमेंट की तरह वो बखूबी निभाते थे। इमेजिन करो वो स्टेट। आप शरीर से संसार के कर्तव्य, धर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज सब निभा रहे हो, पर मन सदा सत्य में स्थापित है, नित्य में परब्रह्म परमात्मा में अखंड लगा हुआ है। एक बार एक मंत्री आए महाराज के पास, उनसे प्रश्न पूछा कि आपको लोग विदेह राज क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। कहने का आशय ये था कि आप भी तो हमारे जैसे ही दिखते हो, वही कर्म करते हो, हम भी वही करते हैं, तो आप में क्या ऐसी खास बात है। महाराज ने कहा मैं बाद में उत्तर दूंगा। ये सुबह 10 बजे के आसपास की बात थी। उसके बाद मंत्री अपने घर गए और घर पहुंचते ही पीछे पीछे फरमान आया कि इस मंत्री को शाम को सूली पर चढ़ाया जाएगा। अब मंत्री बहुत घबरा गया कि ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। ये प्रश्न ही तो पूछ लिया कि आपको विदेह क्यों कहा जाता है, इसमें कौन सा जुल्म हो गया। पर महाराज का हुक्म था। तो मंत्री बहुत डर गया, पसीने निकलने लग गए। थोड़ी ही देर के बाद एक और फरमान आया कि महाराज ने आपको आज लंच पर इनवाइट किया है, उनके साथ आप खाना खाएंगे। अब मंत्री को लगा कि ये राजा तो बेवकूफ है, शाम को सूली पर चढ़ाना है और दिन में इनवाइट कर रहा है। पर फिर भी राजा का फरमान था, जाना पड़ा। खाना शुरू हुआ, बहुत पकवान बनवाए गए थे। बीच बीच में राजा पूछते थे उनसे, मंत्री से, खाना कैसा लग रहा है आपको। मंत्री चुप, आवाज नहीं निकल रही उसकी। 3-4 बार ऐसा हुआ। महाराज ने पूछा, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। महाराज ने फिर लास्ट बार पूछा कि नमक वगैरह तो ठीक है ना, कुछ चाहिए तो नहीं आपको। तो मंत्री रोने लग गया कि महाराज मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। महाराज ने कहा वो बाद में है, पहले बता कोई नमक वगैरह कम तो नहीं है, जो मिठाई है मीठा वगैरह ठीक है। तो कहता है मंत्री कि किसे सूझी है, किसे समझ आ रहा है कि नमक ठीक है या नहीं, मीठा ठीक है कि नहीं। शाम को मेरी मृत्यु होने वाली है। महाराज ने कहा बेटा मैं हमेशा इसी भाव में रहता हूं कि अगले क्षण हो ना हो, अगली सांस आए
न आए क्या मालूम। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है इस जीवन का, अपने स्वरूप में स्थित रहना, बाकी सब गौण है। तुम घर जा सकते हो, वो सूली वूली का तो एक बहाना था तुम्हें समझाने के लिए कि विदेह का अर्थ क्या है। तुम्हारी देह बुद्धि खत्म हो गई। खाने में नमक है या नहीं है, मीठा है या नहीं है, संसार में क्या चल रहा है, सृष्टि स्थिति लय का जो ये प्रकृति का खेल है, जो ये तीन गुणों का खेल है, आपको रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसी सब घटनाओं में, अवस्थाओं में, अनुभवों में जो अनित्य हैं, आपको केवल नित्य का जुनून है। आपको केवल नित्य की भक्ति का जुनून है। एक ही ठसक है आप में। हर समय परमात्मा में लगे रहें और अपने स्वरूप में स्थित रहें। भगवान हम पर कृपा करें कि हम सबके साथ ऐसा ही हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ही ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत्। हम सबका कल्याण हो, पूरे जगत का कल्याण हो।